अंतिम निर्णय जनता को करना है, कौन से लोग, कौन से नेता, कौन सा प्रत्याशी, कौन सी विचारधारा उनको पसंद है। और ये बात मैंने अभी कही कि प्रधानमंत्री जी को दौसा की याद आई चुनाव से पहले, ओवैसी साहब को टोंक की याद आई चुनाव से पहले। तो हम सब जानते हैं कि वो चुनाव से पहले कौन सा नेता किसको टारगेट करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है लोगों के ऊपर, और आज सारी जनता ने मुझे दशकों से आशीर्वाद दिया है, आगे भी सर, आपका सपना पूरा नहीं होगा। सर, तालमेल वाली बात आई है कि ईडी ने कुछ छापे डालने की कोशिश करी है रायपुर में। अब छत्तीसगढ़ में 2 दिन के बाद कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। तो ये एजेंसीज का जो दुरुपयोग है और लोगों के अंदर एक भय बिठाने की जो कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, बहुत निंदनीय है। और पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की जो कार्रवाई करने की इन्होंने आज पहल करी है, वो अपने आप में बहुत समझता हूँ मैं दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन बातों से, इन हथकंडों से कांग्रेस पार्टी का डरने वाली नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जानबूझ के किया गया है। अधिवेशन से ठीक 2 दिन पहले रायपुर के अंदर जो आज उन्होंने सुबह सुबह कार्रवाई करी है, वो इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं वो घबरा रहे हैं कि कांग्रेस और मजबूत होती चली जा रही है और कार्यकर्ताओं, नेताओं को दबाव में रखने की एक रणनीति मुझे लगता है केंद्र सरकार की। बीजेपी को तो आपने बहुत कोसा, लेकिन पेपर लीक पर आपने कोई बात नहीं कही। युवाओं से बहुत बड़ा जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। नहीं, मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, जो नौजवान हैं उनकी चिंता हमको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और इस प्रकार की जो घटनाएं कभी हुई हैं उस पर जो कदम सरकार ने उठाए, उसके अलावा और भी उठाने चाहिए, ताकि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, जो इस पूरे मास्टरमाइंड हैं, इस पूरे षड्यंत्र के, उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बार बार नौजवानों का अगर विश्वास टूटता है, उनका अगर इकबाल ख़त्म हो जाएगा सिस्टम के अंदर, तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली पीढ़ी को आएगी। तो नौजवानों को प्रोत्साहित रखने के लिए उनके हौसले बुलंद रहें, उनका विश्वास बना रहे इस व्यवस्था के अंदर, ये बहुत जरूरी है। रायगढ़ अधिवेशन जा रहे हैं आप? हम सब लोग जाएंगे रायगढ़ के। राजस्थान के लिए क्या आगे चुनाव है? अब छत्तीसगढ़ के बाद कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन नीचे कर लो भाई, एक्सवाइजेड हो रहा है। तो ये एजेंसीज का जो दुरुपयोग है और लोगों के अंदर एक भय बिठाने की जो कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, बहुत निंदनीय है। ठीक है। और पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की जो कार्रवाई करने की इन्होंने आज पहल करी है, वो अपने आप में बहुत समझता हूँ मैं दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन बातों से, इन हथकंडों से कांग्रेस पार्टी का डरने वाली नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जानबूझ के किया गया है। अधिवेशन से ठीक 2 दिन पहले रायपुर के अंदर जो आज उन्होंने सुबह सुबह कार्रवाई करी है, वो इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं वो घबरा रहे हैं। कांग्रेस और मजबूत होती चली जा रही है और कार्यकर्ताओं, नेताओं को दबाव में रखने की एक रणनीति मुझे लगता है केंद्र सरकार की। बीजेपी को तो आपने बहुत कोसा, लेकिन पेपर लीक पर आपने कोई बात नहीं कही। युवाओं से बहुत बड़ा जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, जो नौजवान हैं उनकी चिंता हमको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और इस प्रकार की जो घटनाएं कभी हुई हैं उस पर जो कदम सरकार ने उठाए, उसके अलावा और भी उठाने चाहिए, ताकि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, जो इस पूरे मास्टरमाइंड हैं, इस पूरे षड्यंत्र के, उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बार बार नौजवानों का अगर विश्वास टूटता है, उनका अगर इकबाल ख़त्म हो जाएगा सिस्टम के अंदर, तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली पीढ़ी को आएगी। तो नौजवानों को प्रोत्साहित रखने के लिए उनके हौसले बुलंद रहें, उनको विश्वास बना रहे इस व्यवस्था के अंदर, ये बहुत जरूरी है। रायगढ़ अधिवेशन जा रहे हैं आप? हम सब लोग जाएंगे रायगढ़। राजस्थान के लिए क्या आगे चुनाव है, क्या कहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी? चुनाव तो भी मैं कल मेघालय जा रहा हूँ, परसों में कर्नाटक में था, चुनाव वहाँ पर भी हैं, नागालैंड में भी हैं, और कर्नाटक में मई में होंगे। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों स्टेट्स के चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। और मुझे लगता है कि जो अब तक हम लोगों ने काम किया है, आने वाले 9 महीने बचे हैं, इसमें हम लोगों को पूरी ताकत के साथ उतरना पड़ेगा। और अगर अच्छा तालमेल रहेगा तो ये परिपाटी हम तोड़ सकते हैं। महेश जोशी जी ने रिजाइन कर दिया है। जो राजस्थान के संदर्भ में अपने सुझाव आला कमान को दे रखे हैं, उस पर कुछ कार्रवाई उन्होंने करी है और मैं समझता हूँ कि करने की ज़रूरत है। और 23 में जो चुनाव होंगे उसमें हम लोग जीत सकते हैं। और आगे क्या करना है इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी को करना है। और मुझे पूरा विश्वास है तालमेल की बात करिए आप, सही समय पर सही निर्णय लेंगे। महेश जोशी जी ने रिजाइन किया है, कहा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, तो क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? इसका जवाब तो प्रभारी महोदय दे सकते हैं। सुझाव क्या दिए गए? तालमेल की बात करिए, तालमेल की बात करिए, तालमेल की बात करिए, किस तरह के तालमेल की बात कर रहे हैं? सब ओवैसी कह रहे हैं कि आप कहीं और जाइए चुनाव लड़ने के लिए। भाई मैं तो कहता हूँ ऐसा है जी, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है अपने भाषण देने का, अपनी विचारधारा को प्रचलित करने का, अपने संगठन को मजबूत करने का और चुनाव लड़ने का, और सभी का स्वागत है, इसमें किसी को रोक नहीं है। लेकिन सवाल तब उठता है कि चुनाव से ठीक पहले आप यहाँ पर आएँ, चाहे ओवैसी जी हो चाहे कोई भी हो, सबका स्वागत है। आप
प्रभारी महोदय दे सकते हैं जो हमारे पास प्रभारी चुनाव क्या दिए गए मेरी और आलकमान की बात तालमेल की बात करिए, तालमेल की बात कर रहे हैं। हम ओवैसी कह रहे हैं कि आप कहीं और जाइए चुनाव लड़ने के लिए। भाई मैं तो कहता हूँ ऐसा है जी, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है अपने भाषण देने का, अपनी विचारधारा को प्रज्वलित करने का, अपने संगठन को मजबूत करने का और चुनाव लड़ने का, और सभी का स्वागत है, इसमें किसी को रोक नहीं है। लेकिन सवाल तब उठता है कि चुनाव से ठीक पहले आप यहाँ पर आए, चाहे ओवैसी जी हो चाहे कोई भी हो, सबका स्वागत है। आप आइए, अपनी बात को रखें। अंतिम निर्णय जनता करेगी। तालमेल की बात मेरी बात सुनिए। अंतिम निर्णय जनता को करना है, कौन से लोग, कौन से नेता, कौन सा प्रत्याशी, कौन सी विचारधारा उनको पसंद है। और ये बात मैंने अभी कही कि प्रधानमंत्री जी को दौसा की याद आई चुनाव से पहले, ओवैसी साहब को टोंक की याद आई चुनाव से पहले। तो हम सब जानते हैं कि वो चुनाव से पहले कौन सा नेता किसको टारगेट करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है लोगों के ऊपर, और आई सारी जनता ने मुझे दशकों से आशीर्वाद दिया है। आगे भी